What is up, everyone? Welcome to Venom Rides and welcome to yet another video. I hope you all are doing very great. And आज का जो वीडियो है वो स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमने कंप्लीट कर चुके हैं 10,000 किलोमीटर्स हमारी हंटर 350 पर। एंड आज हम उसका ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं कि हंटर ओन करने का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। ये मैं पूरे 4 सेगमेंट में डिवाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट होगा परफॉर्मेंस, सेकंड मेंटेनेंस, थर्ड प्रोज एंड कॉन्स एज यूजुअल, एंड फोर्थ कंक्लूजन, क्या ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं। देन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, एंड वी आर वेरी नियर टू हिट 250 सब्सक्राइबर्स, सो लेट्स गेट इनटू इट। मैं ये वीडियो पूरा रॉ रखने वाला हूँ। मैंने मतलब पॉइंट्स वगैरह लिखे थे, बट मैं वो मतलब डायरेक्ट बोलने नहीं वाला हूँ। वो मतलब अननेचुरल लग रहा था पूरा। मतलब मैंने सोचा उसके बारे में थोड़ा, मुझे ये वीडियो थोड़ा नेचुरल रखना है, मतलब एकदम रॉ जैसा। मेरा एक्सपीरियंस मैं खुद ही शेयर कर रहा हूँ ऐसा। तो फर्स्ट सेगमेंट पे आते हैं जो कि है परफॉर्मेंस। अब हंटर के परफॉर्मेंस की बात करें तो स्पेक्स तो सबको पता ही है। 349 सीसी एयर कूल्ड इंजन, एंड ये जनरेट करता है ऑलमोस्ट 19 बी एच पी, 19 या फिर 20 कह लो, ऑलमोस्ट 20 बी एच पी। एंड जो इसका टॉर्क है वो इसका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है, जो कि 27 एन एम है शायद से। तो इसकी जो पावर डिलीवरी है वो एकदम स्मूथ है। जो सिटी में इसको यूज करेगा या फिर हाईवे पे भी कह लो, दोनों भी जगह पे इसकी पावर जो है एकदम सफिशिएंट लगती है। कभी भी ऐसा लगेगा नहीं कि पावर कम है या फिर इसका स्पीड बहुत कम है। और जैसा कि सबको पता ही होगा, रॉयल एनफील्ड के जो बाइक्स है वो स्पीडिंग के लिए, मतलब उनका पर्पस नहीं है, वो ज़्यादातर क्रूज करने के लिए। तो जब क्रूज करने की बात आती है, हंटर एकदम स्मूथ है ये मामले में। आप हाईवे के ऊपर आराम से 80 टू 100 के एम पी एच पर क्रूज कर सकते हो। एंड इसकी परफॉर्मेंस की जो बात करो, ये देखो पावर डिलीवरी, थ्रॉटल ओपन करो एंड देख लो। सेकेंड बात जो आती है वो होती है मेंटेनेंस की। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स का मेंटेनेंस का इंटरवल है 5,000 किलोमीटर या फिर एवरी 6 मंथ, लेकिन जो फर्स्ट सर्विसिंग इसकी आती है वो है 500 किलोमीटर पे, जो कि एक मेजर सर्विस है। इसके अंदर वो आपका इंजन ऑयल चेंज कर देंगे और एयर फिल्टर, फिर ऑयल फिल्टर, ओ रिंग्स वगैरह, देन टैपेट की भी सेटिंग करते आएंगे शायद से फर्स्ट सर्विसिंग में। चेन सेटिंग, चेन लूप वगैरह, बॉडी वॉश, बॉडी वैक्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो एक मेजर सर्विस है। वो थोड़ी सी कॉस्टली थी, वो मुझे पड़ी थी अराउंड 2700 या फिर 2700 कह लो। जो सेकेंड सर्विसिंग होती है वो बहुत उसके फर्स्ट सर्विस के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। बस चेन लूप करते, चेन सेटिंग करते, बाइक वॉश एंड देन बॉडी वैक्स वगैरह करते। वो मुझे पड़ी थी अराउंड 600 to 700। एंड थर्ड सर्विसिंग जो थी वो एज यूजुअल सेम ही थी फर्स्ट सर्विस के जैसे। उसमें भी इंजन ऑयल चेंज, एयर फिल्टर चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, ओरिंग्स वगैरह चेंज। ओरिंग्स नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, गैस्केट। हाँ, गैस्केट जो होता है एयर ऑयल फिल्टर वगैरह का, वो चेंज करते हैं। देन थोड़ा बहुत सेटिंग्स वगैरह चेक करते हैं, ECU वगैरह चेक करते हैं कि बाइक के कोई सेंसर में कुछ फॉल्ट है। हाँ, अगर आप सोच रहे होगे रॉयल एनफील्ड है इसमें कौन सा सेंसर है, इसमें O2 सेंसर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेक्शन पे, जो हर रिव्यू वीडियो का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। वो है प्रोज एंड कॉन्स। देखो, हंटर के प्रोज भी उतने हैं, कॉन्स भी उतने ही है। एंड सॉरी इफ आई मिस सम पॉइंट, बट मेरे दिमाग में अभी जो आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो कि फर्स्ट होगा इसके लुक्स एंड डिजाइन। अब लुक्स की बात करें तो आप सबको पता ही है, हंटर का लुक एकदम नियो रेट्रो है। एंड ये जस्टिफाई भी करता है, एकदम सही लुक है। मतलब रॉयल एनफील्ड के इसमें लुक्स वाइज अगर आप देखोगे, क्लासिक एंड बुलेट सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसे ही। थर्ड जो हो गई अपनी 350 सेगमेंट में, वो है मेटियोर, वो तो है क्रूजर, तो वो उसका लुक जस्टिफाई करती है। एंड हंटर जो है वो एक रोडस्टर है, मतलब एक रेट्रो वाइब है इसके अंदर। जो स्टॉक में भी हंटर होती है ना, उसका न्यू रेट्रो लुक एक नंबर है मेरे हिसाब से। मुझे है ना स्पीड 400 भी बहुत सही बाइक लगती है, उसमें भी मतलब राइड बाय वायर, ये वो सब फीचर्स अच्छे अच्छे है। बट लुक्स वाइज अगर मुझे बोलोगे ना तो मैं हंटर ही पिक करूंगा, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। सेकेंड है इसका रोड प्रेजेंस एंड एग्जॉस्ट। इसका जो एग्जॉस्ट नोट है इतना सूदिंग है ना, मतलब आपके कानों को एकदम प्लीजिंग लगेगा। इसके अंदर 270 डिग्री का क्रैंक शाफ्ट है। एंड सिटीज वगैरह में भी लोग आपको है ना आराम से नोटिस कर ही लेंगे। इसका रोड प्रेजेंस इसकी वजह से और एनहेंस हो जाता है। एंड जो इसका एग्जॉस्ट नोट है वो इसके लुक्स को भी बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। इसका थर्ड प्रो जो है वो है इसकी ड्यूरेबिलिटी। रॉयल एनफील्ड के हर बाइक बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, सबको पता ही है।
एंड जो रॉयल एनफील्ड के कस्टमर्स है वो उनकी बाइक ड्यूरेबिलिटी की वजह से ही लेते हैं मेनली। एंड इसका जो 350 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है वो भी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। बट इसकी जो एक्सेसरीज़ है, अब मैंने तो इसकी ज़्यादातर एक्सेसरीज़ जो बाइक में लगी है वो ऑफिशियल रॉयल एनफील्ड की ही है। जैसे कि इसका सम गार्ड हो गया, देन ये क्रैश गार्ड हो गया। इसका जो क्रैश गार्ड है ये तो ऐसे दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल वगैरह क्रैश गार्ड है, नॉर्मल सा क्रैश गार्ड है। बट जब ड्यूरेबिलिटी की बात आती है, ये मेरी हंटर और खड़े खड़े 2-3 बार गिर चुकी है। बट ये जो राइट साइड का क्रैश गार्ड आप देख रहे होगे ना, इसने पूरी बॉडी को ज़मीन पे एक भी बार टच होने के लिए नहीं दिया। हाँ, बस गिरने के बाद थोड़ा सा बेंड हो गया था, जो कि हाथ से मतलब बाद में सीधा हो गया। इतना ड्यूरेबल है कि बाइक को एक स्क्रैच नहीं आया, ना टैंक पे आया ना ही रेयर सेक्शन में आया। एंड ये बाइक जो है हंटर, इसने लॉन्ग रन में भी आज तक मुझे कभी फेल नहीं किया। फोर्थ जो है इसका बिगनर फ्रेंडली रीचर। ये हंटर जो है इतनी बिगनर फ्रेंडली है ना, अगर आप इसको अपनी फर्स्ट बाइक ले रहे होगे ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे सबको पता है कि इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इसको स्टॉल करना एकदम कम स्पीड में भी। जैसे आप देख रहे होगे हम हैं 40-50 की स्पीड पे, बट अभी हम हैं 5th गियर में, तो एकदम स्मूथली चल रही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ये इसकी टॉर्क की वजह से। तो जो काफ़ी ज़्यादा बिगनर्स है इशू फेस करने नहीं मिलेगा। जैसे कि दूसरी गाड़ियाँ जो होती है केटीएम वगैरह, जो पहली बार चलाते होते हैं ना, वो मेजरली बहुत बार ऐसे स्टॉल कर देते हैं। उनको है ना बहुत दिक्कत होती है, वो ना उनको क्लच की सेटिंग समझ में नहीं आती पहले तो जैसे कि हमारे प्रोज तो हो चुके थे, अभी हम थे कॉन्स पे हंटर के। हंटर्स में जितने प्रोज है उतनी ही खराब चीज़ें भी है जो आपको शायद पसंद ना आ सके। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ज़्यादा ही कम है। ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से आपको डर बहुत रहता है कि कहीं हंटर नीचे से स्क्रैप ना हो। वैसे मोस्टली सिटीज़ वगैरह में तो कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है, बट बड़े अनएक्सपेक्टेड टाइम पे ये नीचे लग सकती है। जब आप एकदम लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे तभी होगा ये। सेकंड इसका है सस्पेंशन। आपने हर किसी वीडियो में सुना ही होगा कि हंटर 350 का सस्पेंशन बहुत ज़्यादा ही स्टिफ है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये सच बात है। मोस्टली कंफर्टेबल है राइडर के लिए, बट दिस डजंट गो सेम फॉर द पिलियन, क्योंकि पिलियन को ये इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है ना कि उसका बैक पेन अपने आप होना चालू ही हो जाता है राइड पे। थर्ड जो होगा, लैक ऑफ मॉडर्न फीचर्स। क्योंकि अभी आप देख रहे होगे कि नॉर्मल से नॉर्मल गाड़ी जैसे 160 सीसी की हो गई, उनके अंदर यूएसडी सस्पेंशन होता है, मोनोशॉक सस्पेंशन होता है, जैसे कि एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, ये सब हो गया। ये सब हंटर के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। हंटर के अंदर वही पुराना टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। एंड इसका जो एबीएस है वो मेरे हिसाब से इतना एक्यूरेट काम नहीं करता है, बहुत ज़्यादा जल्दी किक इन कर लेता है वो। उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी के अंदर आप सडनली ब्रेक मारते हो, इतना जल्दी किक इन करता है ना कि आप ब्रेक मतलब ढंग से लगा ही नहीं पाते हो। फोर्थ पॉइंट, इसका सीट डिज़ाइन। इसका जो सीट डिज़ाइन है पीछे का, अगर मैं बैक रेस्ट निकाल दूँ तो भाई ये बहुत ज़्यादा ही मतलब डेंजरस है पिलियंस के लिए। जिनको मतलब आदत नहीं होगी पीछे बैठने की या जर्क्स वगैरह के लिए रेडी नहीं रहेंगे, ये इसके टॉप के वजह से थोड़ा झटका बैठ सकता है। एंड इसके अंदर दूसरे भी बहुत सारे फ्लॉज है, जैसे कि इंजन का हीटिंग इशू एंड ऑल, बट वो तो बहुत कॉमन है रॉयल एनफील्ड में, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूँगा। एंड द फाइनल सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, कंक्लूजन, कि क्या ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं। देखिए, मैंने जो भी इस वीडियो में बात करी, इसके प्रोज इसके कॉन्स, ये सब कुछ जानते हुए भी हंटर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही सूटेबल बाइक है। इससे बढ़िया बाइक ये सेगमेंट, ये पावर सेगमेंट में स्पेसिफिक मुझे तो नहीं लगता। लेकिन एंड ऑफ द डे ये आपका डिसीजन है, आपको सोच समझ के लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हंटर ही बेस्ट है, हंटर ही लो, बट हंटर के अलावा भी बहुत कुछ ऑप्शन है। तो आप अलग अलग ऑप्शन ट्राई करो, देन आप सही चुनो कि कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे एयरटेल वाली आंटी कहती है, सब ट्राई करो फिर सही चुनो, तो वैसे ही हर एक बाइक ट्राई करो, आपके बजट में जो हो, आपके प्रेफरेंस के जैसी जो हो, ऐसी बाइक आप लो। एंड दिस इज व्हेन आई एम साइनिंग ऑफ, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।